हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास इन स्टैंडर्ड सेवन्थ. वेलकम टू subject in essays. Our lesson was incomplete in last period, so we will complete today. Continue. And lesson was second, India location, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब हम उनके बारे में पढ़ रहे थे. और हमारा मिनरल रिसोर्सेज के बारे में कंप्लीट हो चुका था. अब मिनरल रिसोर्सेज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. जो मिनरल रिसोर्सेज है ना, वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. कितने टाइप्स में? एक तो मेटालिक मिनरल्स, एक नॉन मेटालिक और एक पावर जनरेटिंग मिनरल्स. मेटालिक यानी जो मेटल होता है, जैसे सिल्वर, जो धातु. नॉन मेटालिक यानी अधातु. और पावर जनरेटिंग यानी जिसमें से हमें पावर बनता है. क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसका हम इलेक्ट्रिसिटी वायर बनाने में या किसी फ्यूल के रूप में जिसका हम यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट जो मेटालिक मिनरल है उसके बारे में, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. तो मेटालिक, रो आयरन, कच्चा लोहा, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टीन, निकल, मर्क्यूरी, प्लेटिनम एक्सेट्रा. ये सब क्या है? मेटालिक मिनरल है. नॉन मेटालिक मिनरल, डायमंड, रूबी, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोरस्पार, जिप्सम, अकीक, कैल्साइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटास, फॉस्फेट. इस सब का यूज़ कैसे होता है इसके बारे में बाद में. पहले आप लोग ये क्लियरली मेटालिक और नॉन मेटालिक के बारे में आप यू हैव टू नो अबाउट इट. नाउ थर्ड, पावर जनरेटिंग मिनरल्स. तो पावर जिससे हमें ईंधन मिलता है, फ्यूल, कोयला, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एक्सेट्रा. नाउ प्लेसेस वेयर मिनरल आर अवेलेबल. बच्चों, ये आपको अच्छी तरह से इसका टेबल्स आपको देखना है. मिनरल्स में मेटल्स. अब कोल कौन कौन से स्टेट में इंडिया के? झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात. मैग्नीज, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र. देखो बच्चों, देखो गुजरात का नाम ऑलमोस्ट, कॉल में भी गुजरात है, मैग्नीज में भी गुजरात है. गुजरात में मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ वेरी रिच प्रोपोर्शन इन आवर गुजरात. कॉपर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम, मेघालय. बॉक्साइट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र. मिका, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान. लीड, ये भी एक धातु है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात. लाइमस्टोन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश. गोल्ड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. गोल्ड नहीं है हमारे गुजरात में. ओके. मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, अंडमान निकोबार. ये मिनरल ऑयल्स और नेचुरल गैस यहाँ पे ज़्यादा होता है. थोरियम, राजस्थान, झारखंड. नाउ यूजेस ऑफ मिनरल. अब जो ये हमने मिनरल के बारे में हमने विच मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम इन विच स्टेट, हमने ये है, यू हैव टू लर्न अबाउट इट. लेकिन यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का उपयोग कैसे होता है? मैग्नीज इज़ यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज. अब ये जो मैग्नीज का उपयोग होता है ना, वो केमिकल इंडस्ट्री में होता है. पेस्टिसाइड्स बनाने में, यानी कीटनाशक दवाइयाँ. ग्लास यानी कांच बनाने में. वार्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. वार्निश यानी सफाई, जो वार्निश जिससे साफ सफाई होती है ना, जिस केमिकल से वार्निश करते हैं वो. और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. कॉपर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर. जो कॉपर है ना, तांबा, वो इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ होता है. मटीरियल, कलर ग्लास, कॉइन्स एंड प्रिंटिंग्स इंडस्ट्रीज. बॉक्साइट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मटीरियल, कलर्स, एयरप्लेन्स, प्योरिफिकेशन ऑफ केरोसिन एंड मेकिंग ऑफ सीमेंट. बॉक्साइट का यूज़ इलेक्ट्रिक मटेरियल में, कलर्स में, एयरप्लेन्स में, प्योरिफिकेशन, केरोसिन को प्योरिफिकेशन करने में एंड सीमेंट बनाने में इसका यूज़ होता है. मिका इज़ यूज्ड इन मेकिंग रेडियो, टेलीफोन, एयरप्लेन, ग्रामोफोन, साउंड प्रूफ कर्टेन्स. साउंड प्रूफ कर्टेन होते हैं ना, जो पर्दे, साउंड प्रूफ, यानी उसके आर पार हमें सुनाई नहीं देता है. फ्लोरस्पार इज़ यूज्ड इन मिनरल मेल्टिंग इंडस्ट्रीज. जो मिनरल्स को वो करते हैं ना, मेल्टिंग करने में काम आता है फ्लोरस्पार. प्लास्टिक इंडस्ट्री, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इज़ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना क्ले बनाने में भी इसका यूज़ होता है. और कोई भी चीज़ को, प्लास्टिक को गलाने में, कोई भी मिनरल्स को मेल्टिंग करने के लिए इसका यूज़ होता
है। एक्टिविटी लिस्ट ऑफ द मिनरल यूज्ड बाय यू इन योर डेली लाइफ, मेक अ लिस्ट ऑफ मिनरल यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर एट होम एंड इन बिल्डिंग मटेरियल एट स्कूल। लैंड रिसोर्सेज नाउ वी पहले अब आप लोग ने पहले नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर लिए, मिनरल्स, अब लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्सेज में सॉरी हाँ फॉर डिस्टर्बेंस, लैंड रिसोर्सेज में हम यूज़ बात करेंगे, कहाँ आए थे, मिनरल हो गया था, नाउ लैंड लैंड ए लार्ज एरिया कवर्ड चीफली विथ न्यूमेरियस ट्रीज एंड अंडर ग्रोथ इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। अब लैंड रिसोर्सेज में किसका यूज़ होगा, जो बहुत सारा एरिया कवर होता है न्यूमरस ट्रीज, बहुत सारे अनगिनत पेड़ों से, अंडर ग्रोथ इज कोल्ड, उसको जिसके जो बहुत सारे मैदानी क्षेत्रों में कहीं पे भी पेड़ पौधे होते हैं उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट आर एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ ए नेशन। तो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लैंड का एरिया प्लांटेशंस के रूप में या ट्रीज़ के रूप में अनगिनत रूप से जो उगा हुआ है, ग्रोविंग है, अंडर ग्रोथ है ज़मीन में, उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। और फॉरेस्ट एक बहुत अनमोल संपत्ति है हमारे देश की, कोई भी देश की। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट। अब हमारे देश की मैंने पहले ही कहा था, फिजियोग्राफी तो हर जगह अनइक्वल है, सब जगह ग्रेजुअली सेम तो है नहीं, सब अनइक्वल है, इसलिए वहाँ पर क्लाइमेट भी अनइक्वल है, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट भी आए हैं। देर आर 5000 टाइप्स ऑफ ट्रीज इन इंडिया। अब आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में 5000 टाइप्स के पेड़ हैं। इंडिया रैंक्स 10th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वेराइटी ऑफ वेजिटेशन। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 10वें नंबर पे आते ही है, जो वेराइटी जो है हमारे वेजिटेशन की वेराइटी में, जो इंडिया को जो प्राप्त है वेराइटी वेजिटेशन की, उसके हिसाब से इंडिया 10th रैंक में आती है। सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया इज़ अ रिनाउंड फॉर मेडिसिनल हर्ब्स। आज की पहले से एंशियंट टाइम से ही इंडिया हर्बल जो मेडिसिनल हर्ब्स है, जो औषधि रूप के जो वो है औषधि रूप के जो प्लांट है, उसके लिए पहले से ही बहुत ही एंशियंट टाइम से ही इंडिया में बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं। देयर इज़ द मेंशन ऑफ ऑलमोस्ट 2000 वेराइटीज ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज इन आयुर्वेद में 2000 कम से कम 2000 से भी ज़्यादा हर्ब्स और पेड़ों का उल्लेख किया गया है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द, अब आपको बताया गया कौन से फॉरेस्ट कहाँ पर आए। एवरग्रीन यानी जो सदाबहार जो रहते हैं, खिले खिले रहते हैं, कभी मुरझाते नहीं। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट माउंटेनियस रीजन एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। देखो बच्चों, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पर पानी का प्रमाण ज़्यादा होता है और जहाँ पर जंगल ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पानी होती है बारिश, इसलिए वहाँ के फॉरेस्ट कैसे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। तो ये देखो माउंटेन रीजन, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, अंडमान निकोबार आइलैंड है इसलिए वहाँ पे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ईस्ट नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स में एवरग्रीन आर सो नेम्ड एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर सीजन फॉर द ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। या इसका मतलब ये है कि इसलिए रखा है कि वहाँ के जो पेड़ हैं वो कभी उनकी लीव्स फॉलिंग नहीं होती, ऑलवेज थ्रू आउट ईयर वहाँ पे उन पेड़ों में पत्तियाँ रहती है और एवरग्रीन रहती है। देयर फॉर दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू, इसलिए यहाँ की ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, पूरे साल हरे भरे रहते हैं। दीज ट्रीज आर यूजुअली 30 to 35 मीटर्स इन हाइट। ये जो पेड़ है एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट है, वहाँ के जो पेड़ है उनकी जो हाइट होती है वो 30 से 35 मीटर ऊंची होती है। बाम्बू, टीक, साल, मागोनी एंड शीशम आर द मेन ट्रीज ऑफ दिस। अभी इस फॉरेस्ट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो मेन जो ट्रीज है वो है बाम्बू है, टीक है, साल है, मागोनी एंड शीशम है। डेकिडोस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द विंध्याचल माउंटेन। अभी डेकिडोस फॉरेस्ट, कौन से डेकिडोस, पहले हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में रीड किया, अब डेकिडोस यानी फॉरेस्ट आर फाउंड इन विंध्याचल माउंटेन रेंजेस, द सतपुड़ा हिल, द फुट हिल ऑफ द हिमालय, द फुट हिल ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर टीक, साल, मऊड़ा, बनियन एंड पीपल। दिस ट्रीज सेट देयर लीव्स इन ऑटम। अब ये जो पेड़ है ये सूखे, ये डेकिडोस यानी जो ये जो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है वो पूरे साल नहीं रहती, ऑटम में उनकी पत्तियाँ फॉल हो जाती है, इसलिए उनको बोलते हैं डेकिडोस फॉरेस्ट। द टाइडल और मैंग्रोव, टाइडल यानी समुद्री तट के किनारे जो फॉरेस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट आर मोस्ट लग्जूरियंट अराउंड द डेल्टा एरिया ऑफ लार्ज रिवर्स। जो तटीय प्रदेश मतलब चाहे वो नदी के किनारे हो या समुद्री
तो यहाँ पे डेल्टा एरिया, लार्ज रिवर्स एंड शेल्टर्ड बेज वेयर द एनुअल रेनफॉल इज वेरी। तो ऐसे फॉरेस्ट में टाइडल और मैंग्रोव, इनको मैंग्रोव भी बोलते हैं और टाइडल भी बोलते हैं, जहाँ पे पानी का प्रमाण ज़्यादा होता है, नदियों का किनारा होता है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट आर मोस्ट लग्जूरियंट राउंड द। तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा इनके चारों तरफ डेल्टा प्रदेश होता है। डेल्टा यानी जहाँ पर एल्यूवियल सॉइल होती है और फर्टाइल सॉइल होती है और वहाँ पे उपजाऊ भी होती है, तो वहाँ पेड़ पौधे भी खूब होते हैं। द इंडियन टाइडल ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली सिचुएटेड ऑन द गंगेटिक। देखो गंगेटिक डेल्टा में ज़्यादा ये मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर आए हुए हैं, गंगेटिक डेल्टा इन कोस्टल प्लेन इन वेस्ट बंगाल कोल्ड द सुंदरबन। ये वेस्ट बंगाल में थ्री सराउंड डेल्टा प्रदेश है ना, सराउंडेड थ्री साइड वाटर, वो भी नदियों का, नदी का पानी होता है, चारों तीन तरफ होता है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा प्रदेश। और उपजाऊ नदी, नदी का जो एल्यूवियल सॉइल होती है, तो एल्यूवियल सॉइल यानी कांप वाली मिट्टी, तो वो वाला जो प्रदेश कहलाता है वो डेल्टा प्रदेश कहलाता है। तो एंड इन कोस्टल प्लेन्स इन वेस्ट, तो ये कहाँ है, सुंदरबन है, जो गंगेटिक डेल्टा है ना, तो उसका जो कोस्टल प्लेन है वेस्ट बंगाल में, और उसको नाम दिया गया है सुंदरबन। मैंग्रोव, सुंदरी, पाम, केवड़ा, चेर, ग्रोइन। तो ऐसे फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, मैंग्रोव, सुंदरी, पाम, केवड़ा, चेर, ये सब पेड़ होते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर, कोनिफेरस यानी जो त्रिशंकु आकार का के जंगल आर फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द हिमालय। ये से शंकु आकार के जो फॉरेस्ट होते हैं वो हिमालयन रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। देवदार, पाइन, स्प्रूस एंड बर्च ट्री ग्रो इन दिस फॉरेस्ट। द थोर्नी, अब ये जो सब है इनके नाम है, देवदार के पेड़ होते हैं, शंकु आकार के होते हैं, जिसको एक्समैक्स ट्री भी बोलते हैं। पाइन होता है, पाइन ट्री लंबा लंबा होता है, स्प्रूस ट्री होता है, एंड बिर्च ट्री, ये सिल्वर ट्री जैसा होता है, इसका सिल्वर कलर होता है। ये सब हिमालयन फॉरेस्ट में ज़्यादा इनकी ग्रोविंग होती है। द थॉर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ। थॉर्नी है ना जंगली, वो क्या बोलते हैं, कांटेदार, कंट्रीले फॉरेस्ट, जहाँ पर कांटेदार वनस्पति होती है, आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पंजाब, वेस्ट हरियाणा, राजस्थान एंड द साउथर्न एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। ट्रीज लाइक स्पोर्ज, एकासिया, कैक्टस एंड स्कैपर आर फाउंड ईयर। अब वो कंट्रीली कैक्टस होते हैं ना, अनेक टाइप के कैक्टस यहाँ होते हैं, बेरी होते हैं फ्रूट्स में, और जामुन है, पाम है, डेट पाम है, ऐसे ट्री यहाँ पे होते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट, अब जंगलों का महत्व। फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल इन द लाइफ ऑफ मैन। इंसान की ज़िंदगी के लिए फॉरेस्ट बहुत ही यूज़फुल है। दे प्रोवाइड अस विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट। हमें ये प्राइमरी यानी डायरेक्ट जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है, हम लोग डायरेक्ट जिसका यूज़ कर लेते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी यानी जो फैक्ट्री में जाके जिसका प्योरीफिकेशन होता है, पर हमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमें इसको हमें बहुत सारी चीज़ वस्तु इससे मिलती है। दे आर इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली बेनिफिशियल फॉर अवर। अभी ये इकोनॉमी, आर्थिक रूप से भी और पर्यावरण के रूप से भी हमें ये बहुत हमारे देश को क्या करती है, फ़ायदा करती है। बोट, अब फ़ायदा ये करती है कि पर्यावरण के रूप से हम देखने जाए तो बारिश लाते हैं, बहुत सारे जंगल हमें ऑक्सीजन देते हैं, अच्छी हवा देते हैं, और फ्रूट्स देते हैं, फल देते, और ये फ्लावर्स देते हैं, अच्छी छाया देते हैं, तो ये सब है। और इकोनॉमिकली यानी उसकी कुछ वुड्स है, वुडन है, और बहुत मतलब जो जहाँ जंगल अच्छे होते हैं और जिसका फॉरेस्ट वेल्थ अच्छी होती है, उस देश का विकास भी अच्छा होता है। बोट्स एंड स्टीमर्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द सुंदरी। अब देखो सुंदरी पेड़ होता है ना, उसकी लकड़ियों से बोट्स बनती है, स्टीमर्स बनती है, ऑफ द सुंदरबन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है ना सुंदरबन का, वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियों में से बनता है। बास्केट्स, मेट्स, टॉयज, फर्नीचर एंड आर्टिस्टिक थिंग्स आर मेड फ्रॉम बाम्बू। आर्टिस्टिक यानी जो डेकोरेटिव करने वाली थिंग्स होती है, ये सब बाम्बू से बनती है। फर्नीचर बनता है, टॉयज बनता है, मैट्स बनती है, बास्केट बनते हैं। ब्रूम्स यानी झाड़ू, ब्रूम्स आर मेड फ्रॉम पाम एंड डेट लीव्स। जो खजूर के पेड़ होते हैं उनमें से, और ये जो नारियल के पेड़ होते हैं उसमें से रस्सी भी बनती है, झाड़ू भी बनते हैं, ठीक है। वाइल्ड कैचू इज़ मेड फ्रॉम कैचू ट्रीज। कैचू भी बनता है कैचू ट्री से। पेपर पल्प इज़ मेड फ्रॉम देवदार ट्रीज एंड टर्पंटाइन इज़ मेड फ्रॉम चीड़। चीड़ के पेड़ भी बहुत होते हैं माउंटेन एरिया में। देवदार पेड़ जो होते हैं उसमें से पेपर पल्प बनता है, जिससे पेपर बनते हैं। और टर्पंटाइन, जो टर्पंटाइन हम लोग जब ये पेंट, ऑयल पेंट लाते हैं ना
कलर करने के लिए ऑयल कलर, तो उसमें उसकी थिकनेस बनाने के लिए, उसको पतला बनाने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ करा जाता है। वो चीड़ तभी ऑप्टेन फ्रॉम चीड़ ट्रीज टर्पेंटाइन ऑयल। टी बॉक्सेस, जो बड़े बड़े कार्टून होते हैं ना, जिसमें से चाय के पैकेट उसमें रखे जाते हैं, मैचिस स्टिक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जो खेलकूद के साधन है, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड फिलामेंट्स आर ऑल। आर्टिफिशियल फाइबर यानी कपड़ा जो होता है मैन मेड कपड़ा, फिलामेंट आर ऑल्सो मेड फ्रॉम देवदार एंड चीड़ ट्रीज। सीलिंग वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग वार्निश, इंक फॉर, ये वार्निश यानी चिकना करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए सीलिंग वैक्स का यूज़ किया जाता है। मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ग्रामोफोन। तो सीलिंग वैक्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? वार्निश बनाने के लिए, जो चमकाने के लिए फर्नीचर को। इंक फॉर प्रिंटिंग के लिए, जो इंक बनाने के लिए। मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ग्रामोफोन। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हमें फॉरेस्ट की देखभाल कैसे करेंगे हम, तो उसकी देखभाल कैसे करें? मैनी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दे आर, बहुत सारे कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के द्वारा, तो किस तरह उनका कंजर्वेशन करना और उसको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। दे आर, कटिंग डाउन ऑफ ट्री इज फॉरबाइडन। जो पेड़ों की कटाई होती है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सीवर पनिशमेंट विल बी गिवन टू दोज हु कट ट्रीज इलीगली। जो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो सजा के पात्र है जो बिना क्या बोलते हैं, गैर कायदे अनुसार जो पेड़ों को काटते हैं उनको क्या मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। ट्री शुड बी ग्रोन ऑन अ वेस्टलैंड, जहाँ पर खाली जगह है और खाली जो ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ पर पेड़ उगाने चाहिए। पीपल शुड बी मोटिवेटेड टूवर्ड अफॉरेस्टेशन, लोगों को भी अफॉरेस्टेशन की तरफ झुकाव, मतलब उनको मोटिवेट करना चाहिए और हमेशा उनको नॉलेज देना चाहिए कि पेड़ से हमें क्या मिलता है और जंगल से हमें क्या मिलता है, तो उनको हमेशा हमें इंस्पायर करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलार एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड मोर। हमें ऐसी एनर्जी का यूज़ करना चाहिए जो रिन्यूएबल हो, जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे कि सोलार एनर्जी है, बायोगैस है, विंड एनर्जी, ये नेचुरल एनर्जी, इसका कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करना चाहिए। पीपल शुड बी अलर्ट एंड मेड अवेयर अबाउट एफॉरेस्टेशन, नेसेसरी हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड। और लोगों को अवेयरनेस यानी जागरूकता लाने के लिए मतलब उनको हेल्प करनी चाहिए और कदम उठाने चाहिए, ज़रूरी कदम उठाने। सिस्टमेटिक मतलब स्टेप हमें मेजरमेंट करना चाहिए और उनको हर फैसिलिटी प्रोवाइडेड करना चाहिए एफॉरेस्टेशन के लिए। मोर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड बी स्टेबलाइज टू डेवलप द फॉरेस्ट साइंटिफिकली, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च संस्थाएँ मतलब स्टेबलाइजमेंट करनी चाहिए फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए। एन एनवायरमेंट शुड बी क्रिएटेड दैट कंपेल्स एवरी इंडियन टू वर्क विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ। हमें ऐसा मतलब इंडियन को उस जो हम इंडियन है, हम सब इंडियन को एनवायरनमेंट के क्षेत्र में उसकी सुरक्षा के लिए अपनी अपनी तरह से फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करने के लिए हर इंडियन को वर्क करना चाहिए। हर इंडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस तरह मतलब फॉरेस्ट की देखभाल की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाए। टू कट ए ट्रीज टू किल अ मैन, एक पेड़ को काटना है एक इंसान का मर्डर करने के बराबर। कटिंग ट्रीज लीड टू किलिंग लीव्स, अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो समझ लो हम क्या कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ को काटेंगे। प्रोजेक्ट वर्क मेक अ लिस्ट ऑफ 10 years make a list of 10 trees available in your city or village and find how useful they are as medicines and in your regular life। आप अपनी रेगुलर लाइफ में आपके नियर बाई के जितने भी एरिया के 10 पेड़ों के नाम लिखने हैं, वो किस तरह यूज़फुल होते हैं मेडिसिन में। तो बच्चों आज हमारा ये लेसन यहीं इनकम्प्लीट है। आई विल कंप्लीट इन नेक्स्ट पीरियड। ओके, बाय।